स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के 100वें जन्म दिवस के अवसर पर इनेलो की युवा यात्रा कैथल पहुंची। इसके साथ ही दुष्यंत चौटाला ने बातचीत करते हुए बताया है कि उनकी पार्टी ने हमेशा से ही युवाओं के हित में कार्य किया है, क्योंकि युवा देश की भविष्य है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि हुड्डा सरकार ने अब शिक्षा को निजी हाथों में दे दिया है, जिसके चलते युवाओं के हितों का नुकसान हो रहा है। जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के 100वें जन्म दिवस पर युवा चेतना यात्रा 5 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र के पावन दर्रे से शुरुआत की गई। आपको बता दें कि प्रदेश भर के युवाओं को इस यात्रा के तहत जोड़ा जाएगा और जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की नीति से अवगत करवाया जाएगा। आपको बता दें कि इस यात्रा का समापन 2 दिसंबर को रोहतक में होगा। वहीं दिग्विजय चौटाला ने कहा कि हुड्डा सरकार ने शिक्षा को पूरी तरह से निजीकरण कर दिया है और उच्च शिक्षा आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की फीस इतनी महंगी कर दी गई है कि आम आदमी अपने बच्चों को इन शिक्षण संस्थाओं में दाखिला नहीं दिलवा सकते। कॉलेज में, हर ऐसे इंस्टीट्यूट में जहां छात्र अपनी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, हर ऐसे गांव में जहां से हम गुजर सकते हैं, हम 54 दिन की इस यात्रा के अंदर ज्यादा से ज्यादा हरियाणा के यूथ से मिलने की कोशिश करना चाहते हैं। साथियों, हमें उम्मीद है कि कम से कम जब इस यात्रा का समापन होगा तो हम हरियाणा प्रदेश के 5 लाख नए लोगों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है, जहां तक यूथ की बात है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। जिंदल साहब ने यूनिवर्सिटी खोल ली, 25 लाख रुपए फीस है, हरियाणा की नंबर 1 की एड पर घूमती है। क्या वो हरियाणा नंबर 1 है कि ये गरीब किसान मजदूर का बच्चा उस यूनिवर्सिटी में ना पढ़ पाए? और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर तमाम बिल्डिंगों को टीवी पर चमका करके दिखाया जाता है, उस बिल्डिंग के उस प्रॉपर्टी के अंदर आज तक एक बिल्डिंग नहीं बनी है। सैनिक स्कूल की बात करते हैं, जाकर के देख लीजिए कि अभी तक जमीन एक्वायर नहीं हुई है। उन्होंने हुड्डा सरकार से मांग की है कि इन निजी शिक्षण संस्थानों में डोनेशन की प्रथा पर तुरंत रोक लगा दी जाए। उन्होंने यकीन दिलवाया कि यदि हुड्डा सरकार ने उनकी इस मांग को नहीं माना तो इनेलो की सरकार बनने पर डोनेशन की प्रथा पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हुड्डा सरकार ने सत्ता में आने से पूर्व विदेशों में युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, परंतु ये उनका वादा हवाई ही साबित हुआ। क्या करके सोचूंगा कि वहां पे अच्छी एजुकेशन मिले, और ये सबसे बड़ी समस्या है, जिस समस्या को दूर करेंगे। फीस इस सरकार ने 3 गुना बढ़ा दी, हम 25% कम करेंगे, जिससे कि फाइनेंशियल बोझ ना पड़ पाए और आम आदमी उसमें जाकर के अपनी शिक्षा का ज्ञान ले सके। चेतना यात्रा को आज जो यहां आकर के आप लोगों ने इसको कवर करने का काम किया, हमारी बात को देश और प्रदेश की लोगों तक आपके माध्यम से पहुंचाने का जो काम आप लोगों ने किया है, इसके लिए मैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आप सबकी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता है, आभार प्रकट करता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के निर्माता चौधरी देवीलाल का सपना था कि प्रदेश के किसान और युवा खुशहाल हो, लेकिन उनका ये सपना ही रह गया और कांग्रेस के राज में इतने घोटाले किए गए, यदि उन्हें दीवारों पर लिखना शुरू कर दिया जाए तो भी दीवार छोटी पड़ जाएगी। उन्होंने आह्वान किया कि हरियाणा की मिट्टी की आन बान शान, संस्कृति की रक्षा और खुशहाली के लिए युवा आगे आए। उन्होंने कहा कि युवा बड़ी शक्ति है और वो अपनी इस शक्ति को देश और प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन में लगाएं। उन्हें कुछ ऐसे लोगों ने जो किसी अन्य देश से आकर के आज देश की गद्दी पर राज कर रहे हैं, उन्होंने उस सपने को तोड़ने का काम किया। तो ऐसे माहौल में जब आम जनता मायूस है, गरीब किसान मजदूर मायूस है, इस देश का सो कॉल्ड आम आदमी मायूस है, तो चौधरी देवीलाल जी का सपना पूरा करने के लिए, और अगर हम उनके जन्म दिवस पर उनको अगर तोहफा दें तो वो तोहफा ऐसा हो कि उनको भी लगे, आज जहां से भी वो हमें देख रहे हैं आसमान से, उन्हें भी ऐसा महसूस हो कि आज की लोकदल भी मेरे सपने पूरे करने में सक्षम है और आज का युवा भी चौधरी देवीलाल जी के सपने पूरे कर रहा है। इस मामले की अधिक जानकारी के लिए हमारे न्यूज रूम के सहयोगी अश्विनी वर्मा ने इनेलो के युवा नेता दुष्यंत चौटाला से बात की। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, ये सुनते हैं। जी दुष्यंत जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो रैली है, ये जो यात्रा है, इसका मुख्य मकसद क्या है? इसका मुख्य मकसद है कि प्रदेश के अंदर एक तो जो दूसरा न्यायायुग की शुरुआत हुई है, उसके अंदर लोगों की बाध्यता और बढ़ाई जाए और एक छात्रों को जागरूक किया जाए, क्योंकि ये यात्रा इनसो द्वारा चालू की गई है। तो उसमें छात्र इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी स्टूडेंट है, उसके साथ जुड़कर उनको ये साथ बताया जाए कि आने वाले समय में
जब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा उस सरकार के अंदर, और उनके अच्छे भविष्य के लिए उनके बीच से योजनाएं लाकर हम उनके बीच में लागू करने का काम करेंगे। चुनाव के बारे में बोलते हैं, हमारी सरकार बनेगी तो हम चुनाव भी शुरू करेंगे। 25% फीस के अंदर डोनेशन को बिल्कुल मत जाएगा प्राइवेट को। इस तरह की चीजें हम गाँव खाकर एक तो चौधरी देवी यादों को ताजा करें, छात्रों को जागरूक करें कि आए जुड़िए व्यक्तिगत के ऊपर। जी चौटाला साहब, एक बात और जानना चाहेंगे, बर्थ सेंचुरी है चौधरी देवीलाल जी की, उसमें युवाओं को साथ लेने की जो बात है वो किस प्रकार से मोटिवेट करते हैं देवीलाल जी की बातों से आप उनको? बिल्कुल, देखिए हमने युवा के भी लगभग 10 जिलों के अंदर हमारे कार्यक्रम हो चुके हैं और साथ साथ ये यात्रा चल रही है हरियाणा प्रदेश के। हम बच्चे तक चौधरी देवीलाल की नीतियां तो उनकी बनाई हुई पॉलिसी को हम बता रहे हैं कि किस तरह उनने उस समय भी आम आदमी के बारे में सोचा था। और यही कांग्रेस की जो विरोध करती थी कि आप बुढ़ापा पेंशन कैसे लाएंगे, बेरोजगारी भत्ता कैसे देंगे, और चौधरी देवीलाल ने लागू किया था। तो उन चीजों को जागरूक करते हुए हमें विश्वास दिलाता है कि जब हमारी सरकार भी बनेगी हम इसी तरह की पॉलिसी लेकर आएंगे जो जनहित के अंदर है, और जिससे युवा साथियों का बढ़ोतरी हो, युवा साथियों को और नए रोजगार दिए जाए, जब प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों में दिए जाए। किस तरह हरियाणा का विकास है और जिस तरह युवाओं को बसाया गया था, डेवलप किया गया था एक IT टाउन की तरह, उसी तरह हम हरियाणा के जगह के अंदर अलग अलग इंडस्ट्रीज को लगते हैं, हम इस सब एरियाज को भी डेवलप कराने का काम करेंगे। चौटाला साहब, एक और क्रिएटिव आइडिया आपकी पार्टी की तरफ से आ रहा है कि आप विदेश में जॉब दिलवाने में हरियाणा के युवाओं को मदद करेंगे, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे TV24 को? बिल्कुल, जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे मैं बताना चाहूंगा BMW जैसी कंपनी के साथ हमारे MOU साइन हुए थे कि वो कंपनी हरियाणा की धरती पर आएंगी और 20,000 युवाओं को, हरियाणा के युवाओं को रोजगार देगी। मगर मुख्यमंत्री ने आते ही वो MOU कैंसिल किया। आज वही BMW तमिलनाडु के अंदर अपनी फैक्ट्री खोले बैठी है। निरंतर इस तरह के जो गलत काम कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए उन चीजों की भरपाई करेंगे। और विश्वास दिलाता हूँ सभी साथियों को जब हमारी सरकार बनेगी हम बाहर की फॉरेन कंपनी से भी बात करेंगे, प्राइवेट सेक्टर जैसे हीरो होंडा है, मारुति है, इनसे भी और बातचीत करके हरियाणा में इनके प्लांट्स खुलवाने का काम करेंगे। ज्यादा से ज्यादा हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट में सरकारी नौकरियों की बात आती है तो आज के दिन पे आप देखेंगे ना तो 6-6 महीने तक तनख्वाह मिलती, और कोई टीचर या कोई पुलिसकर्मी अपनी मांग करता है कि हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए तो उनको लाठियां बरसाने का काम कांग्रेस सरकार करती है। और कब खुद की सैलरी की बात आती है तो कांग्रेस की एक मीटिंग बुलाते हैं विधानसभा के अंदर और उसमें पारित कर लेते हैं कि विधायकों की सैलरी बढ़ा दी जाए। इसकी भी हम कड़ी निंदा करते हैं कि जो साथी आज के दिन सरकारी नौकरी है उनको सबकी सैलरी बढ़ाने का काम सरकार करे। जी चौटाला जी, आशा करते हैं आपकी बात TV24 के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगी। अच्छे विचार हैं, धन्यवाद TV24 से बात करने के लिए। कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट TV24।